नमस्कार छात्रों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको श्रद्धा मनु चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसमें से मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूँ और इसका 5वां पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा। कवि कह रहा है, श्रद्धा सुंदर कैसे लग रही हैं, कैसे सुंदर दिखाई दे रही हैं। ओह वह मुख, अरे उनके मुख की सुंदरता तो पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब घिरते हों घनश्याम, जब पश्चिम में आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं। उनके मुख की सुंदरता तो ऐसे लग रही है जब पश्चिम दिशा में आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं और अरुण रवि मंडल उनको भेद और सूर्य उनको भेदता हुआ, मतलब उन काले बादलों को भेदता हुआ दिखाई देता है छविधाम। उन काले काले बादलों के बीच से जब सूर्य दिखाई देता है, लाल लाल सूर्य, वैसे उस क्या कहते हैं श्रद्धा की सुंदरता या मुख की सुंदरता दिखाई देती है। कह रहे हैं, ओह वह मुख, उनके मुख की सुंदरता तो ऐसी है पश्चिम के व्योम, जैसे पश्चिम दिशा में आकाश में बीच जब घिरते हों घनश्याम, आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं और उसमें रवि मंडल उनको भेद और उसमें सूर्य उनको भेदता हुआ, भेदता मतलब कि उसी के बीच को चीरता हुआ सूर्य दिखाई देता है छविधाम। जब सूर्य की सुंदरता जैसे दिखाई देती है, उसी प्रकार से श्रद्धा के मुख की सुंदरता दिखाई दे रही है। समझ गया बच्चों? अगला देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। कह रहे हैं कि श्रद्धा के मुख के समीप में उनके घुंघराले बालों ने, या श्रद्धा के मुख को उनके घुंघराले बालों ने घेर रखा था। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। कह रहे हैं कि श्रद्धा के सुंदर मुख के चारों तरफ उनके घुंघराले बाल लटके हुए थे, जो अत्यधिक क्या कर रहे थे, सुंदर लग रहे थे। श्रद्धा के चंद्रमा के समान मुख के आसपास में चारों तरफ बाल, उनके घुंघराले बाल घिरे हुए थे, जो उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नील घन सावक से कुमार, ऐसा लग रहा है, उन बालों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोटे छोटे सावक, माने छोटे छोटे सावक बच्चा अर्थात छोटा, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि काले काले बादलों के बच्चे, सुकुमार माने बच्चे, ऐसा लग रहा है कि काले काले बादलों के बच्चे अर्थात उनके बाल क्या लग रहे हैं, काले काले बादल, काले काले बादल लग रहे हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काले काले बादलों के बच्चे सुधा भरने को विधु के पास, सुधा माने अमृत रस का पान करने के लिए, विधु माने चंद्रमा के समीप आए हुए हैं। विधु माने चंद्रमा के पास आए हुए हैं। समझ रहे हो आप लोग? देखिए, श्रद्धा के काले बाल यहाँ तक लटके हुए हैं, मुख के पास लटके हुए हैं। उनके काले बाल कैसे लग रहे हैं, काले काले बादलों के छोटे छोटे, माने काले बादलों के बच्चे हों। और वो श्रद्धा का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख है। तो ऐसा लग रहा है काले काले बादलों के बच्चे चंद्रमा के पास अमृत रस का पान करने के लिए आए हुए हैं। आया समझ? ठीक, फिर से एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के मुख के चारों तरफ उनके घुंघराले बाल घिरे हुए थे, अंश अवलंबित मुख के पास उनके मुख के, सुंदर मुख के चारों तरफ घुंघराले बाल घिरे हुए थे। नील घन सावक से कुमार, उनके बालों को देखकर ऐसा लग रहा था
कि घनसावक काले काले बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों और जो सुधा भरने को, जो अमृत रस को पान करने के लिए, अमृत रस का पान करने के लिए विदु के पास, चंद्रमा के पास आए हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया दो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग मन लगा के पढ़ना, खासकर आप पढ़ना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आपके लिए काम आने वाला है। हो सकता है परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने दो पढ़ाया है जो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ धन्यवाद।